chapter, that is redox reaction, right? We are talking about reduction and oxidation के combined effect वाले reactions. But before starting, let's see this topic जो आपको पहले से पता है, that is oxidation and reduction की पुरानी और नई definitions क्या क्या है. So the basic definition जो हम पहले से पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, that is about the oxidation. That is addition of oxygen is oxidation. क्लियर है. जबकि हाइड्रोजन का रिमूवल भी हम यही मान सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनका जुड़ना इज आल्सो ऑक्सीडेशन. और हाइड्रोजन या बाकी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना भी ऑक्सीडेशन ही है. लेकिन जो बेस्ट डेफिनेशन है, वर्ड बेस्ड डेफिनेशन जो है वो यही है, यू हैव टू लर्न लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन. On the other hand, reduction is removal of oxygen, addition of hydrogen, removal of electronegative element, or addition of electropositive element. लेकिन the best definition is again here, that is the gain of electron. So in short, oxidation is loss of electron, de-electronification, and reduction is gain of electron or electronification. जमाने की डेफिनेशंस के बाद नए जमाने की डेफिनेशन अब हमें याद रखनी है. इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिफिकेशन इज रिडक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन का लूज करना, दैट इज डी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन इज ऑक्सीडेशन. अभी हमें इस तरह से इस डेफिनेशन को याद रखना है. यानी कि अगर कहीं रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, Fe3+ इज एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज फॉर्मिंग Fe2+, तो दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है. In some other reactions, suppose sodium is losing one electron and converting into Na+, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लूज करना is reduction नहीं है, ऑक्सीडेशन है. तो this is इलेक्ट्रॉन का गेन करना, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन, that is reduction, and de-electronification is oxidation. ये क्लियर है. अगर मान लीजिए रिएक्शन देख रखी है Ca+Cl2 changing to CaCl2, so this should be very clear in your mind. Calcium is accepting chlorine, that is इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जुड़ रहा है, इसलिए कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर. और क्लोरीन क्योंकि मेटल गेन कर रहा है, इसलिए क्लोरीन का यहां पर रिडक्शन हो रहा है. ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा रिएक्टेंट्स के होते हैं. प्रोडक्ट तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद बनने वाला अमाउंट है, मटेरियल है. तो ये ध्यान रखना है हमें. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन एंड डीइलेक्ट्रॉनिफिकेशन. मेटल्स का जुड़ना इज मेटल पे अगर कोई नॉन मेटल जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और नॉन मेटल पे जब मेटल जुड़ रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है. साथ ही दो बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाट इज दैट? मान लीजिए अभी अपन बात कर रहे हैं कॉपर के क्लोराइड की इन एक्वस फॉर्मेट, एंड जिंक इज रिएक्टिंग विद इट and it is forming ZnCl2 aqueous plus copper. तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है, कॉपर क्लोराइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. माइंडेड, कॉपर नहीं, यहां पर कॉपर क्लोराइड के साथ जो भी कुछ हो रहा है, यानी कि कॉपर आयन के साथ हुआ है जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है. सो कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसलिए उसका रिडक्शन हुआ है. और जिंक ने यहां पर क्लोरीन माइनस एक्सेप्ट करके इसका हुआ है ऑक्सीडेशन. तो बिल्कुल क्लियर है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस होते हैं, एंड जिस सब्सटेंस का खुद का रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, इसलिए उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं. कोई प्रॉब्लम? और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा कंफर्म, इसलिए वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट. ये शायद हम सबको क्लियर है पहले से ही, ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है. ये हमें ध्यान होना चाहिए, बेसिक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट वो है जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे. जो खुद ऑक्सीडाइज हो सब्सटेंस वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहलाता है. फिर भी इसमें कुछ कंफ्यूजन रह जाते हैं और उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से. वो ही जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं और जिसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है. अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कितने तरह की हो सकती है. सो वी हैव फर्स्ट टाइप रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें
कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में जुड़कर केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो, वो रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन। जहां पर रिएक्टेंट साइड में वी हैव 2 or more reactant but the product is same and one reactant is getting oxidized and other one is getting reduced. This is combination, जुड़ जाना, addition. The next one is decomposition reaction. Decomposition में reactions में जो होगा breaking होगी। मान लीजिए वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं in presence of suitable ions, then it will get decomposed into hydrogen and oxygen. दिस इज डिकम्पोजिशन, टोटे टोटे हो जाती है रिएक्शन, इसमें जुड़ रहा था, इसमें ब्रेकिंग हो रही है। दिस इज H2O, H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर रिएक्टेंट साइड में एक ही केमिकल स्पीसी होगी, जबकि प्रोडक्ट में 2 अलग अलग स्पीसी होंगी। लेकिन हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जरूरी नहीं है कि वो एक रिडॉक्स रिएक्शन भी हो। रिडॉक्स रिएक्शन डिकम्पोजिशन हो सकती है, लेकिन हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स हो ये जरूरी नहीं है। This is not example of redox reaction. Why? Because यहां पर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन जितना चार्ज स्टार्टिंग में इनिशियली बेयर कर रहे थे, उतना का उतना चार्ज प्रोडक्ट में भी बेयर कर रहे हैं। जैसे यहां पर मैग्नीशियम, यहां पे वाटर +1 है, यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है +1, जबकि यहां पर कितना आ रहा है 0। यहां ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, आपको पता है एपरेंट चार्ज होता है, और यहां ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है 0। तो इसका मतलब अगर जो चार्ज आ रहा था उनके ऊपर वो भी चेंज होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होना चाहिए, देन ओनली रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन इज क्लियर, डिकम्पोजिशन इज क्लियर। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अगेन ऑफ 2 टाइप, एक हो सकता है मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक हो सकता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन आती है देख लीजिएगा। जैसे हमारे पास रिएक्शन है कॉपर 2+ इज रिएक्टिंग विद जिंक, तो बन रहा है कॉपर एंड जिंक आयन। यहां पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है और कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो गया, जबकि जिंक आयन में ऑक्सीडाइज हो गया है। So now seeing the next type of redox reaction, that is displacement reaction. ये 2 तरह की हो सकती है, या तो more reactive metal less reactive metal को डिस्प्लेस कर रहा होगा, या more reactive non metal को डिस्प्लेस कर रहा होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कॉपर आयन का एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी हमने जिंक से रिएक्शन करवाई एंड वी आर गेटिंग कॉपर एंड जिंक आयन। देख लीजिए कॉपर आयन था 2+ स्टेट में, वो रिड्यूस हो गया कॉपर के अंदर, और जो जिंक था हमारे पास वो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया है जिंक 2+ में। इस तरह से जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो और एक मेटल मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रहा हो लेस रिएक्टिव मेटल को, तो ये रिएक्शन कहलाती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मोर रिएक्टिव पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, इट कैन डिस्प्लेस कॉपर, सिल्वर, वो डिस्प्लेसमेंट। ऑल्दो जब ये रिडॉक्स चैप्टर का पूरा एंड आएगा तब तक हम इस पूरी कहानी को एक्चुअल कारण सीखेंगे, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उससे सीखेंगे। लेकिन बिफोर दैट अभी आप याद रख लेते हैं मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। राइट नाउ दिस इज ओके टू यू। अभी बात कर रहा हूं मैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे पास नॉन मेटल्स है। जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है वो है फ्लोरीन। ये फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण बाकी सबको डिस्प्लेस कर सकता है। कैसे डिस्प्लेस करेगा देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है MgCl2, इसकी रिएक्शन F2 से करवा रहे हैं। यहां पर फ्लोरीन अभी तक किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए प्रेफरेंशियली मैग्नीशियम के साथ फ्लोरीन जुड़ेगा और क्लोरीन को भगा दिया जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहां पर कौन ज्यादा फिटेस्ट है? फ्लोरीन इज मोर फिटर देन क्लोरीन। That means it is more reactive. It is more likely to combine with magnesium. That is why it is displacing chlorine. तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन 2 तरह की हो सकती है, मेटल एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे रीजंस की क्यों हो रहा है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द 4th टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द 4th वन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी सब्सटेंस का, उसी रिएक्टेंट का
रिडक्शन भी हो रहा हो। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब किसी एक ही केमिकल स्पीसी का होता है तो यह रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन ही Br- और BrO3- में कन्वर्ट हुआ है। वन मोर एग्जांपल, वी हैव MnO2 विद अस। MnO2 is changing to MnO4- प्लस Mn2+। अगर एक ही केमिकल स्पीसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो तो यह रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड इसी का उल्टा, फिफ्थ एंड लास्ट टाइप, दैट इज कॉम्प्रो प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोमाइज सुना है आप सभी ने, कॉम्प्रोमाइज, दैट इज कॉम्प्रो प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन है ऐसे कॉम्प्रो प्रपोर्शनेशन की बात कर रहे हैं। कॉम्प्रो प्रपोर्शनेशन में एक ही केमिकल स्पीसी जैसे सिल्वर 2+ है और हमारे पास सिल्वर मेटल है, ये दोनों मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे एंड विथ सेम चार्ज। ये रिएक्शन कॉम्प्रो प्रपोर्शनेशन कहलाएगी। ध्यान से देखिएगा, जब एक ही केमिकल स्पीसी दो अलग अलग केमिकल स्पीसी में टूट रही है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही है, तो इसको अपन कह रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, टोटे टोटे हो जाएगा। इट इज सिमिलर टू डिसोसिएशन रिएक्शन। एंड कॉम्प्रो प्रपोर्शनेशन इज सिमिलर टू एडिशन टाइप, जिसमें एक chemical species in different charge state in other charge state are combining to form a single chemical species with same charge। इस तरह से हमने रिडॉक्स की रिएक्शन पढ़ी, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कंफ्यूजन रह जाता है। रिडॉक्स रिएक्शंस के टाइप में भी हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन का, कुछ आइडियाज नहीं लग पा रहे हैं, उसका जवाब मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट से।